ऑफ राइटिंग स्किल्स इन एसएससी बोर्ड क्लास 10th। आज हम देखने वाले हैं व्यू एंड काउंटर व्यू। और व्यू काउंटर व्यू में आपको फुल मार्क्स लाने के लिए जो भी चाहिए, बोर्ड्स न्यू फॉर्मेट, टिप्स, स्ट्रैटेजीज, वो सब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और अगर आपके पेपर कल भी है और आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। हेलो, मैं हूँ संस्कृति और मैंने एसएससी बोर्ड क्लास 10th में 91% स्कोर किए थे और मैं आपको भी हेल्प करूँगी कि आप भी 90+ इजीली लेके आ सके। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। तो व्यू काउंटर व्यू एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और इस टॉपिक को बहुत लोग ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बट डोंट वरी, मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो व्यू एंड काउंटर व्यू क्या होता है? व्यू मतलब आप कोई टॉपिक के फेवर में बात कर रहे हो और काउंटर व्यू मतलब आप उस टॉपिक के अगेंस्ट बात कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एक टॉपिक है एआई इन 2026। अभी इस टॉपिक के रिलेटेड आपके कुछ ओपिनियंस होंगे। फॉर एग्जांपल, आपका ये ओपिनियन होगा कि एआई इन 2026 इज़ वेरी यूजफुल, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और आपका कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि एआई इन 2026 का फ़ायदे तो कुछ है ही नहीं पर नुकसान बहुत सारे हैं। वो उस टॉपिक के अगेंस्ट है और आप उस टॉपिक के फेवर में हो। सो उसका हो गया काउंटर व्यू और आपका हो गया व्यू। तो यही एग्जैक्ट चीज़ आपको एग्जाम में भी करनी है। एग्जाम में क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है, एक टॉपिक दिया होता है और उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। आइदर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि उन पॉइंट्स पे व्यू लिखो, और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उन पॉइंट्स पे काउंटर व्यू लिखो। अगर क्वेश्चन व्यू का है तो आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स की हेल्प लोगे और उस टॉपिक के फेवर में लिखोगे। एंड अगर क्वेश्चन काउंटर व्यू का हो तो उन्हीं पॉइंट्स की हेल्प लेके आप उन पॉइंट्स के अगेंस्ट लिखोगे। इट्स दैट सिंपल। यही है उसकी सिंप्लिसिटी। इसमें कोई और कंफ्यूजन ऐड नहीं करना है। यही एग्जैक्ट चीज़ आपको करनी है एग्जाम में। बट यू नो, बहुत सारे बच्चे एक मेजर गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन में व्यू बोला है, वो स्टार्ट भी करेंगे व्यू लिखना, बट बीच में से वो उस टॉपिक के काउंटर व्यू में चले जाएंगे, बीच में से डाइवर्ट हो जाएंगे। ये डाइवर्जन बहुत कॉमन है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सो आई विल टेल यू अ स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। रीड द क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 इज रीड द क्वेश्चन। अच्छे से 2 बार रीड करो। व्यू लिखना है, काउंटर व्यू लिखना है, समझ लो। उसके बाद उस टॉपिक पे जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स ठीक से पढ़ लो। 1 मिनट सोचो ज़रा क्या लिखने वाले हो तुम एग्जैक्टली, एंड देन स्टार्ट विद द आंसर। अच्छे से 1-1.5 पेज भर के वो आंसर लिखना है हमें। उन पॉइंट्स की मदद लेके बहुत अच्छा आंसर बन जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी हेल्पिंग पॉइंट्स मिलते हैं, आपको बस उनको एलैबोरेट करना होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमें एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। जब स्पेशली आप जब काउंटर व्यू लिखते हो तब आप अगेंस्ट लिखते हो उस टॉपिक के, सो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। बहुत कन्विंसिंग वे में हमें वो लिखना है, बट पोलाइटली हमें उसके अगेंस्ट सब कुछ लिखना है। डोंट बी एग्रेसिव एनीवे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी टाइटल लिखना भूलना नहीं है। टाइटल को 1 मार्क होते हैं, हमें वो 1 मार्क लेने हैं। नेवर फॉरगेट टू राइट टाइटल। अच्छा सा टाइटल दो एंड देन स्टार्ट राइटिंग। लिखते हुए आप जब स्टार्ट करते हो एक बिगिनिंग लाइन लिखो, एंड जब कंक्लूड करते हो कोई कंक्लूडिंग लाइन लिखो, जिससे ये पता चलता है कि यू आर कंक्लूडिंग दिस। एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, 1-2 क्वेश्चंस देख लो, PYQs में जाओ, थोड़े से क्वेश्चंस देखो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अच्छे से लिखते आ जाएगा आपको व्यू काउंटर व्यू। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आई होप। यस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।